राघव गोयल जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम कैसे जान सकते हैं कि हम भक्ति पर चल रहे हैं, भगवान हमारी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं और वे हमारे साथ हैं? क्या पहली बात, हम कैसे जान सकते हैं कि हम भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं? तो उसके लक्षण है भाई, जैसे आप इंटर में पढ़ते हो तो उसका विषय है ना, फिर आगे बढ़ते हो तो उसका विषय है। ऐसे भक्ति का प्रारंभिक से लेकर के भगवत प्राप्ति तक का विषय है। हम भगवान का नाम जप करते हैं, हम भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाते हैं और भगवान की शरण में है। यहाँ से भक्ति प्रारंभ होती है। और रंग लाते हुए किसी का हम अहित नहीं करेंगे, किसी माँ बहन की तरफ गंदी दृष्टि से नहीं देखेंगे, किसी का हम बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं करते, बुरा नहीं बोलते, और हमारा हृदय हर समय भगवान में लगा रहता है। हमारे अंदर भक्ति आ गई है, भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया है, हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। तो भगवान के प्रेमी भक्तों से संबंध हो जाना, उनके दर्शन होना, उनका संभाषण मिलना, उनसे हमारा अपनापन हो जाना। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सुनता। विभीषण जी की भक्ति तो चल रही थी, लेकिन विश्वास तब हुआ जब हनुमान जी का दर्शन हुआ। शरणागति परिपक्व तब हुई जब हनुमान जी का पहले दर्शन हुआ, तब फिर राम जी की शरणागति हुई। तो प्रेमी महाभागवतों का दर्शन ये दुर्लभ है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तो जब भगवत प्रेमी संतों का दर्शन हो तो समझना चाहिए भगवान हमारी भक्ति स्वीकार कर लिए, प्रसन्न हो रहे हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। संत समागम सम न लाभ कछु आन। अगर संत समागम मिल गया तो मतलब भगवान हम पर बहुत प्रसन्न है। तो हमारे भक्ति मार्ग का क्या लक्षण है और भक्ति से हमारे भगवान प्रसन्न है। ये तीसरा क्या है? तीसरा है कि हम भगवान हमारी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। हाँ, समझ रहे ना। अगर नाम चल रहा है तो मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में, तू अकेला। अगर नाम बाणी जहाँ, श्याम श्यामा तहाँ। भगवान का स्मरण चल रहा है, भगवान हम पर प्रसन्न है, भगवान हमारे साथ है। महाराज जी, मैंने मांस और अंडे भी छोड़ दिए। बहुत अच्छा किया बच्चा। नरक में नोच नोच करके फिर शमशी से वो बड़े बड़े चोंच वाले जीव ऐसे से बहुत दंड मिलता है। देखो, यहाँ भी एक नरक का नमूना है। एक्सीडेंट हुआ, घुस गई 3-4 इधर इधर से सब राड और सब सरिये, अब तड़प तड़प के मर रहा है, कोई बचाने वाला नहीं। फंसा है ऐसा। अब जब तक वो आएंगे, सब व्यवस्था होगी, तब तक वो मरे सड़े। ये नरक की गति नहीं, ये सब कर्मों का ही तो फल है। अब आप कहते हो कि हम किसी पशु की हत्या नहीं करते लेकिन मांस खाते हैं। सब मांस खाना बंद करो, कोई काटेगा ही नहीं। सोचो, जब मांस की बिक्री बंद हो जाएगी तो पशुओं की हत्या अपने आप बंद हो जाएगी। तो एक एक करके मांस खाना बंद करो, गौ हत्या अपने आप बंद हो जाएगी, पशुओं की हत्या अपने आप बंद हो जाएगी। सृष्टि को समेटने का काम किसको है? भगवान को। भगवान 3 रूपों में है। एक में ब्रह्मा रूप से सृष्टि रचते हैं और हरि रूप से सृष्टि का पालन करते हैं और शिव रूप से सबको समेट लेते हैं। तो ये जिम्मेवारी उनकी है, हमको जिम्मेवारी थोड़ी मिली है। बहुत अच्छा किया, छोड़ दिया। और जो खाते हो हम प्रार्थना करते छोड़ दो, नहीं मरना तो तुम्हें है ही। मरने के बाद नरक में जो तुम्हारी दुर्गति होगी, फिर वो तुम्हीं को भोगना पड़ेगा दूसरे के। लेकिन वो गुप्त रूप से दंड मिलता है। यहाँ भी चोरों की धुलाई समाज में थोड़ी होती है। तो ये तो मनुष्य है, इनमें हृदय है। यमदूतों में हृदय थोड़ी यमराज के यहाँ, वहां तो बेहृदय के हैं। मार हर कर्म का बिल्कुल कांटे से हिसाब मिलेगा।